नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जानकारी बड़ी ज्ञानवर्धक है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है। अगर आप भी अपने घर में बिल्ली रखते हैं और अगर आपके घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जिन लोगों को बिल्लियां पसंद हैं, जिनको अपने घर में बिल्लियां पालना पसंद है, वे सभी इस वीडियो को जरूर देखें। आपके ज्ञान में इजाफा होगा। कुत्ते बिल्लियां घर में पालना आज के युग में एक फैशन सा हो गया है और इसके पीछे मानव का जीव जंतुओं के प्रति प्रेम होना भी होता है। तो घर में लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं, परंतु कुत्ते बिल्लियां पालना सही होता है या गलत, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। वैसे बिल्लियों के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी, बिल्लियों के संकेतों के बारे में भी आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी, काफी कहानियां सुनी होंगी, इसके बारे में पढ़ा भी होगा। परंतु आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं ये हर मानव को सुननी चाहिए। बिल्ली एक पालतू जानवर होता है जो हर घर में जाता है। इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मानव रहते हैं, जहां उसको खाने को मिल जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में बिल्ली आती है और अक्सर आती रहती है तो उसका क्या संकेत होता है? और अगर आपके घर के आसपास बिल्लियां रोती हैं तो उसका क्या संकेत होता है? और अगर आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो उसका क्या संकेत होता है? अगर आप किसी शुभ कार्य हेतु कहीं जा रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसका क्या संकेत होता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। परंतु इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, वीडियो को पूरा देखने पर आप जान पाएंगे। एक वाकया हम आपको कहानी के माध्यम से बताएंगे, परंतु बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य रखें, क्योंकि अधूरी जानकारी आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आते हैं कहानी पर। एक नगर में एक औरत रहा करती थी। उस औरत को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। औरत खुशी से फूले नहीं समाये, पर कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि उसका वो पुत्र बिल्कुल अपाहिज था। ना तो वो बिस्तर से उठ पाता था, ना ही चल पाता था। अब वो औरत अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर बड़ी दुखी रहने लगी। हर समय उसको ये चिंता रहती कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। फिर जब दूसरा साल लगा तो दूसरे साल में उस औरत ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। वो भी पुत्र ही था। उसका दूसरा पुत्र भी पहले की तरह बिल्कुल अपाहिज था। वो भी उस औरत के पहले पुत्र की तरह ना तो अपने बिस्तर से उठ पाता था, ना ही चल पाता था। अब उस औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब तो मेरे दो पुत्र हैं, परंतु दोनों ही बिल्कुल अपाहिज हैं। इनका क्या होगा? इनका भविष्य कैसा होगा? अब जैसे ही तीसरा साल लगा तो तीसरे साल में उस औरत को तीसरा पुत्र हुआ। इस तीसरे पुत्र की भी वैसी ही हालत थी जैसी पहले दोनों पुत्रों की थी। वो तीसरा पुत्र भी ना चल पाता था और ना ही अपने बिस्तर से उठ पाता था। अब उस औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे तीन पुत्र हो गए हैं, परंतु तीनों ही अपाहिज हैं, तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कैसे करेंगे? हम माता पिता कितने दिन जिंदा रहेंगे? जब तक हम जीवित हैं तब तक तो इनकी देखभाल हम कर सकते हैं, परंतु हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा, यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। अब चौथा वर्ष लग गया तो चौथे वर्ष में उस औरत को चौथा पुत्र हुआ। वो चौथा पुत्र भी अपाहिज था। वह पुत्र भी उसी तरह था। वह भी न तो बिस्तर से खड़ा हो पाता था, ना ही चल पाता था। अब उस औरत की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। अब वो सोचने लगी कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्यों लेते हैं? हो सकता है मेरी कोख में कोई खराबी हो, मेरी कोख में
ही कोई दोष हो, मेरी कोख ही खराब है, ये सोचकर वो औरत बड़ी दुखी हो गई। अब जब 5वां साल लग गया तब 5वें साल में उस औरत को 5वां पुत्र हुआ। वो 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह हुआ जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वो 5वां पुत्र भी ना तो अपने बिस्तर से उठ पाता था और ना ही चल पाता था। अब उस औरत ने अपनी पूरी आशा छोड़ दी। पहले उस औरत को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा, तब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो औरत को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। तब पुत्र अपाहिज हुए तो सौरभ ने ये आशा रखी कि मेरा चौथा पुत्र सही होगा। जब चौथा पुत्र भी अपाहिज निकला तो उस औरत ने बड़ी उम्मीद से 5वें को जन्म दिया कि हो सकता है 5वां पुत्र स्वस्थ और सुदृढ़ होगा। जब 5वां पुत्र भी उस सौरभ का अपाहिज पैदा हुआ तो बेचारी बिल्कुल निराश हुई। उसने आशा छोड़ दी और सोचने लगी कि हो सकता है मेरे नसीब में अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर सौरभ बड़ी दुखी हो गई और घुट घुट कर जीने लगी। उस औरत को हमेशा ये चिंता सताने लगी कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्रों का क्या होगा। माँ तो पुत्रों को सहारा कौन देगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। वो घुट घुट कर जीती रही और अपने पुत्रों का रो रो कर लालन पालन करती रही। वो खून के आंसू पीती परंतु अपने पुत्रों का अच्छे से लालन पालन किया करती। अब कुछ समय निकलने के बाद उस औरत के घर में एक सफेद बिल्ली का आगमन हुआ। वो बिल्ली उस औरत के घर में ही रहने लगी। वो औरत अपने बच्चों की तरह ही उस बिल्ली से भी प्रेम करने लगी, उसे खिलाने पिलाने लगी। अब कुछ ही दिन वो बिल्ली उस औरत के घर में रही और उसने 4 सुंदर बच्चों को जन्म दिया। जब बिल्ली ने अपने 4 बच्चों को जन्म दिया तब चमत्कार हुआ। उस औरत का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब उस औरत का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगा और अपने पाँव पर चलने भी लगा। अब वो औरत बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। उसने ऊपर वाले को दिल से धन्यवाद दिया। अब उस औरत ने बिल्ली के बच्चों को भी अपने पास ही रख लिया, उनका अच्छे से लालन पालन करने लगी। कुछ दिन निकलने के बाद उस बिल्ली का फिर से प्रसव हुआ और बिल्ली ने फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म दिया। अब फिर से चमत्कार हुआ। इस बार उस औरत का दूसरा लड़का ठीक हो गया। इसी तरह से जब जब बिल्ली को प्रसव हुआ तब तब उस औरत का एक एक बच्चा ठीक होता गया। इस तरह से उस औरत के सभी बच्चे ठीक होते चले गए। वो बिल्ली और उसके बच्चों की देखभाल करती गई। फिर उस औरत के घर में धन की कोई कमी नहीं रही। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले इंसान से संभाले नहीं संभल दी। जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं उस घर में सुख समृद्धि भरपूर आती है, बरकत आती है। परंतु शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि बिल्ली को घर में पालना शुभकारी होता है। जिस घर में बिल्ली होती है वो भी बहुत अशुभकारी होता है, इसलिए बिल्लियों को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जब आप किसी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और अगर बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो फिर इसको भी अशुभ कारक माना जाता है। कहा जाता है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण काम से कहीं जा रहे हैं और बिल्ली आपके आड़े आ जाए, आपका रास्ता काट दें तो आपका वो काम नहीं बनता। और ये भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको आगे नहीं जाना चाहिए। आपके घर में आकर बिल्ली रोती है तो इसे भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोती हैं उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय रहता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं जान ले घर में बिल्लियों को पालना बड़ा अनिष्टकारी माना जाता है, ये अशुभ होता है। इसलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वो इस वीडियो को देखकर अपना मत बदल दें और आज से घर में बिल्लियां पालना बंद करें। अगर हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो शास्त्रों में वर्णित है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। जिस घर में बिल्लियां रहती हैं
उस घर में बुरी ऊर्जा का प्रभाव रहता है, इसलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ कारक होता है। और अगर आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस मानव को आधी रात को बिल्ली दिखाई देती है उस मानव का भाग्य रूठ जाता है। परंतु दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।